एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, राजामौली के नए प्रोजेक्ट की क्या है रूपरेखा? R4 में क्या दिखाई जाएगी फ्रीडम फाइटर्स की रियल लाइफ? किससे इंस्पायर्ड है R4? पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी का दिल से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। दोस्तों, फिल्म के सीक्वल बनना तो अब एक बहुत ही आम बात है और जब बात हो एस राजामौली साहब की फिल्मों की तो इसमें तो ये सवाल बिल्कुल भी पैदा ही नहीं होता। आपको बता दें कि RRR का नेक्स्ट पार्ट यानी R4 बनने जा रहा है। बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर हिट बनाने के बाद डायरेक्टर एस राजामौली की मल्टी स्टारर फिल्म यानी RRR जनवरी में दुनिया भर में रिलीज हो गई है, जिसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। आपको बता दूं कि RRR का नेक्स्ट पार्ट यानी R4 जल्द ही बनने जा रहा है। बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने के बाद डायरेक्टर एस राजामौली की मल्टी स्टारर फिल्म यानी RRR जनवरी को दुनिया भर में रिलीज हो गई थी, जिसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। RRR फिल्म के बाद डायरेक्टर साहब अपनी मल्टी स्टारर फिल्म R4 की शूटिंग के लिए तैयार है। इसे भी तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और दूसरे भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बीते दिनों फिल्म के स्टार कास्ट का खुलासा कर दिया गया था, जिसमें आलिया भट्ट का नाम भी शामिल था। लेकिन फिल्म की कहानी क्या होगी, अब इससे भी पर्दा उठ रहा है। निर्माता एस राजामौली दमदार किरदारों और बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी अगली फिल्म दो महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कुमाराम भीम की कहानी को पर्दे पर दिखाएंगी कि कैसे वो दोनों क्रांतिकारी बने। फिल्ममेकर राजामौली का मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संघर्ष को दिखाया है, जबकि वे दास्ता के खिलाफ लड़े। एक नई दिशा के साथ राजामौली अपनी इस फिल्म में विद्रोह और संघर्ष के दौर के खिलाफ जाकर नायकों को एक अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं। एक दोस्त, एक पति, एक पिता की लाइफ एक क्रांतिकारी के रूप में कैसे होती है, यही चीज राजामौली साहब हमें इस फिल्म में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर, यानी फिल्म का बजट क्या है। इस फिल्म के लिए एस राजामौली ने डिसाइड किया है 400 करोड़। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एस राजामौली हमेशा ही बड़े बजट की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो बाहुबली हो या बाहुबली 2 या फिर कोई और फिल्म हो। सभी फिल्मों के लिए एस राजामौली एक अलग कहानी और अच्छा खासा बजट के लिए ही जाने जाते हैं। अब बात करेंगे R4 की कहानी की, जिसमें किरदार तो सभी होंगे लेकिन उनकी फिल्म में फिल्म के रियल लाइफ को पर्दे पर दिखाया जाएगा। मतलब कैसे फ्रीडम फाइटर्स लड़ाई लड़ने के लिए इंस्पायर हुए, कैसा जीवन जीते थे अल्लूरी और कोमाराम और कैसे बने ये उस राज्य के लिए प्रेरणा। इन सभी बातों पर जो है ध्यान दिया जाएगा इस फिल्म में। R4 एक तरह से बाहुबली की नेटफ्लिक्स सीरीज बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग से इंस्पायर्ड हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की ये कहानी है ये नेटफ्लिक्स सीरीज की तरह ही लग रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म मेकर असली मोटिव को लोगों के सामने रख पाएंगे? आपको क्या लगता है ये आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी फिल्मी गॉसिप काफ़ी होगी। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और जाने से पहले टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।